आज हम करेंगे चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 18। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सोल्यूशन। और क्वेश्चन में आपको जो पेयर दिया गया है वो पेयर क्या है, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 एंड 2k माइनस 1x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1। और ये क्वेश्चन हमसे कहाँ पूछा गया था? ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था आरबीएसई ईयर 2022 में। ध्यान से रीड करें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में आपको एक पेयर दिया है लीनियर इक्वेशन का, वो क्या है आपका 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 एंड 2k माइनस 1x इंटू प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1। ठीक है, ये क्या है आपका पेयर ऑफ इक्वेशन है। इस पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए आपसे पूछा गया है कि जब आप नो सोल्यूशन की कंडीशन लगाएंगे तो वहां से जो k है k की क्या वैल्यू आएगी। यानी इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें बस सिंपली जो आपकी नो सोल्यूशन की कंडीशन होती है, नो सोल्यूशन की कंडीशन हमारी क्या होती है, वो होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। उस कंडीशन को आप लगाएंगे, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, k की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, हम जानते हैं अगर हमें नो सोल्यूशन की कंडीशन लगानी तो वहां पहले आपको क्या चाहिए, आपको वहां चाहिए a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब वो a1 a2 b1 b2 c1 c2 आप कैसे फाइंड करेंगे, वो आप फाइंड करेंगे जो आपको गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन दिया गया है वहां से। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले आपका a1 a2 b1 b2 c1 c2 फाइंड करते हैं। अब ये हम फाइंड कैसे करते हैं, काफी ज्यादा आसान है। हम जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन की, उससे हम क्या करते हैं, इनका कंपैरिजन करते हैं और वहां से क्या निकालते हैं आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालते हैं। तो चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि हम सबसे पहले निकालेंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2। वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे जो आपकी स्टैंडर्ड पेयर है लीनियर इक्वेशन की, उनसे कंपैरिजन करके। तो सबसे पहले हम क्या लिखे, हम सबसे पहले आपका लिखते हैं जो आपकी स्टैंडर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसे लिखते हैं। हमने लिखा स्टैंडर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हम जानते हैं कि जो आपकी स्टैंडर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है वो क्या है, वो होती है आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्या होती है, ये होती है आपकी स्टैंडर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, जो आपको गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन है उसे इनसे कंपेयर करेंगे और वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब ठीक है, हम लिखते हैं हमारे जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन है, तो हमने लिखा गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन। जो आपको गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन है वो क्या दी गई, वो आपको दी गई है 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब अगर हम यहाँ ध्यान से देख पा रहे हैं तो क्या वो इक्वेशन और जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो सेम है? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी जो स्टैंडर्ड पेयर ऑफ इक्वेशन है उनके आरएचएस में क्या आता है, 0। और यहाँ जो आपको इक्वेशन दी गई है उसके आरएचएस में क्या है, 1। तो हमें इस 1 को हटा के क्या चाहिए, 0। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1 यहाँ आरएचएस में उसे कहाँ लेके जाएंगे, हम एलएचएस में। जब आप इस 1 को एलएचएस में लेके जाएंगे तो आरएचएस में आपका क्या बचेगा, 0। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, ऐसा करने से ये फायदा होगा कि स्टैंडर्ड पेयर ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी और वहां से आप इजिली कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं अब 3x, आपकी पहली इक्वेशन थी 3x प्लस वाई। अब क्योंकि आप 1 को कहाँ लेके आ रहे हैं, एलएचएस में। अभी आरएचएस में आपका 1 कैसा है, प्लस का। जब ये एलएचएस में आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हमने लिखा माइनस का 1। जब आप 1 को एलएचएस में ले जा चुके हैं तो अब आरएचएस में आपका क्या बचा है, 0। तो ये हो गया इक्वल टू 0। ये तो हुई हमारी पहली इक्वेशन। अब हम सिमिलरली क्या लिखेंगे, आपकी सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2k माइनस 1x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1। अगेन हम यह ध्यान से देख पा रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच नहीं करती है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन के आरएचएस में क्या आता है, 0। तो अगेन हम क्या करेंगे, ये जो 2k प्लस 1 है उसे क्या करेंगे, उसके साथ उसे लेके जाएंगे आप एलएचएस में। जब आप 2k प्लस 1 को एलएचएस में लेके जाएंगे तो आपका आरएचएस में क्या बचेगा, 0। तो चलिए लिखते हैं आपकी सेकंड इक्वेशन जो कि है आपकी 2k माइनस 1x प्लस 1
हम क्या कर रहे हैं, 2k प्लस 1 को लेके आ रहे हैं एलएचएस में। आरएचएस में जो आपका 2k प्लस 1 है वो कैसा है, वो है प्लस का। तो जब आप इसे कहाँ लेके आएंगे, एलएचएस में, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यानी आगे हमारा ऐसा दिखेगा, जो 2k वो भी माइनस का और 1 भी किसका, माइनस का, और ये किसके इक्वल हो गया, 0। अब जो आपकी गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन है वो किससे मैच करती है, स्टैंडर्ड पेयर से। तो यहाँ अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन और सारी वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट हमने लिखा ऑन कंपैरिजन। हम लिख रहे हैं कि जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको क्या क्या वैल्यूज मिलेंगी। सो ऑन कंपैरिजन वी गेट, हमें क्या मिला, सबसे पहले हम निकालते हैं आपका a1। अब ये a1 क्या होता है, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन होती है, फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है उसे आप क्या कहते हैं, a1। ये रही हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ क्या मल्टीप्लाई है आपका, 3। तो जो आपका a1 है वो क्या निकल के आता है, 3। जहां से हमारा a1 क्या आया, 3। नेक्स्ट हम बात करते हैं b1 के बारे में। b1 क्या होता है, b1 है जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है उसमें y के साथ जो मल्टीप्लाई है उसे आप क्या कहते हैं, b1। फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ जो मल्टीप्लाई, y के साथ आपका क्या मल्टीप्लाई है, 1। जब यहाँ आपको ऐसा कुछ नहीं दिखता तो वहां कौन मल्टीप्लाई होता है आपका, 1। तो जो b1 है वो क्या निकल के आ गया, 1। फर्दर हम बात करते हैं c1 के बारे में। c1 क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उसे आप क्या कहते हैं, c1। फर्स्ट इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, माइनस का 1। बच्चे यहाँ पे जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि आप डायरेक्टली 1 लिख देते हैं। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। हमें ऐसा क्यों नहीं करना, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड पेयर ऑफ इक्वेशन से क्या करना है, इसे मैच करना। वहां पे क्या होता है, c1 के आगे क्या आता है, प्लस। अगर आप c1 के आगे प्लस लगाना चाहते हैं, यानी कांस्टेंट के आगे अगर आप प्लस करेंगे तो वो कैसा दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा कि आप प्लस का साइन करेंगे और -1 को कर देंगे ब्रैकेट में। हाँ या ना, ठीक है। तो जब आपने कंपैरिजन किया तो यहाँ से c1 जो है, c1 आपका क्या आया, माइनस का 1। c1 क्या आया हमारा, माइनस का 1। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, a2, b2 और c2। a2 क्या है, सेकंड इक्वेशन में x के साथ जो मल्टीप्लाई है उसे आप क्या कहते हैं, a2। ये रही सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में x के साथ क्या मल्टीप्लाई है आपका, 2k माइनस 1। तो यहाँ से हमारा जो a2 है वो क्या आता है, वो है आपका 2k माइनस 1। बात करते हैं b2 के बारे में। b2 आपका क्या होता है, b2 है सेकेंड इक्वेशन में y के साथ जो मल्टीप्लाई है उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं b2। ये रही हमारी सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में y के साथ क्या मल्टीप्लाई, अभी हमें यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। जब आपको कुछ नहीं दिखता तो आपका कौन मल्टीप्लाई होता है, 1। तो जो b2 है, b2 क्या आया आपका, 1। बात करते हैं C2 के बारे में। C2 हमारा क्या होता है, सेकंड इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है उसे आप क्या कहते हैं, C2। ठीक है, ये रही हमारी सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है, -2k माइनस 1। अगेन हमें यहाँ गलती नहीं करनी है 2k माइनस 1 लेने की। क्यों, क्योंकि अगर आप C2 के आगे प्लस लगाना चाहते हैं कंपैरिजन के टाइम पे तो वो कैसा दिखेगा, आपने बाहर तो लगा दिया प्लस, अंदर आपका क्या दिखेगा, -2k माइनस 1। तभी तो स्टैंडर्ड से मैच करेगा, हाँ या ना। तो आपका जो C2 है, C2 आपका क्या आया, -2k माइनस 1। अब हमें यहाँ सारी की सारी जो वैल्यूज है वो मिल चुकी। सारी की सारी वैल्यूज जब हमें मिल चुकी हैं तो हम क्या करेंगे, आपको जो कंडीशन है, कंडीशन किसकी चाहिए आपको, नो सोल्यूशन की। तो हम यहाँ नो सोल्यूशन की कंडीशन लगाएंगे और उसमें सारी वैल्यू पुट करके क्या निकालेंगे, k की वैल्यू। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं आगे। हम जानते हैं, यानी वी नो दैट फॉर नो सोल्यूशन, क्योंकि हमें नो सोल्यूशन की कंडीशन चाहिए। सो वी विल राइट वी नो दैट फॉर नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, नो सोल्यूशन की कंडीशन आपकी होती है a1 अपॉन a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2। क्या, नो सोल्यूशन की कंडीशन है a1 अपॉन a2 is equals to b1 upon b2, फर्दर नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो अभी हमने वैल्यूज निकाली a1 a2 b1 b2 c1 c2, वो बस यहाँ क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले लिखते हैं a1 और a2। a1 क्या है आपका 3, a2 आपका क्या है 2k माइनस 1। तो चलिए हमने पहले लिखा a1 था आपका 3, a2 आपका क्या था 2k माइनस 1।
इज इक्वल्स टू, अब हम क्या लिखेंगे B1 और B, तो चलिए B1 क्या है 1, B2 क्या है 1, तो अब हम लिखेंगे B1 और B2 जो कि है आपका 1/1, यहाँ पे आया नॉट इक्वल्स टू, अब हम क्या लिखेंगे C1 और C2, तो चलिए C1 क्या है माइनस का 1, C2 क्या है आपका -2 के -1, क्या है आपका C2 -2 के -1, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे C2 था, C1 था आपका माइनस का 1, C2 आपका क्या था माइनस का 2 के -1, हमें क्या करना है k की वैल्यू निकालनी, k की वैल्यू निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, आपको दिख रहा है ये जो नॉट इक्वल्स टू वाला पार्ट है वो हमारे किसी काम का नहीं, तो हम सिर्फ इस पार्ट से को क्या करेंगे सोल्व करेंगे, तो हमने यहाँ पहले ये वाला पार्ट लिखा जो क्या है आपका 3/2 के -1 इज इक्वल्स टू 1/1, 1/1, हमें क्या चाहिए k चाहिए, k निकालने के लिए क्या करेंगे इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, अगर आप 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलएचएस में क्या दिखेगा आपको 3, सिमिलरली जो 2 के -1 है वो किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो जब 2 के -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया गया तो वो क्या हुआ 2 के -1 ही रहा, हमें क्या करना है k निकालना है, k निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जो ये 1 आपका माइनस का है उसे कहाँ लेके जाएंगे आप एलएचएस में, जब आप -1 को एलएचएस में लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा आपका प्लस का, तो यानी आपका नेक्स्ट ऐसा दिखेगा 3 + 1, यहाँ क्या बचा आपका 2k, 3 + 1 हमारा कितना होता है वो होता है हमारा 4, 4 इज इक्वल्स टू 2k, ओके। हमें क्या निकालना है k निकालने के लिए जो आपका 2 मल्टीप्लाई उसे कहाँ भेजेंगे हम डिवाइड में, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ऐसा है, यहाँ था 4, जो k के साथ आपका 2 मल्टीप्लाई था उसे आपने कहाँ भेजा डिवाइड में, आपने भेजा डिवाइड में, ये किसके बराबर आया k के, तो यहाँ से जो आपका k है वो क्या निकल के आ गया, हम जानते हैं 2 की टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स, तो जो k है k की क्या वैल्यू आ गई आपकी 2, तो आप क्या कह सकते हैं कि जब नो सोल्यूशन की कंडीशन कब आएगी, जब आप k की क्या वैल्यू रखेंगे 2, या फिर नो सोल्यूशन की कंडीशन में जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन है उसके लिए k की क्या वैल्यू निकल के आती है 2, ये हो जाता है इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।